सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ खास अनुष्ठान करने से हमारी बीमारियां और पैसों की तंगी सब दूर हो जाएं? आज हम एक ऐसे ही डिजिटल मैसेज को समझने की कोशिश करेंगे जो स्वास्थ्य और धन से जुड़ी परेशानियों के लिए ठीक यही वादा कर रहा है। अच्छा, तो इस मैसेज का जो मेन दावा है वो बहुत ही पावरफुल और सीधा साधा है। ये कहता है कि इससे सारी की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो चलिए जरा गहराई में जाके देखते हैं कि इस इतने बड़े वादे के पीछे आखिर बताया क्या गया है। और जानते हैं, इसमें एक दिलचस्प बात भी है। इस मैसेज के हिसाब से ये उपाय करने के लिए एक खास दिन भी बताया गया है, और वो दिन है सोमवार। अब जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू परंपरा में सोमवार का दिन भगवान शिव को ही समर्पित होता है, और वही इस पूरे मैसेज के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। ये मैसेज स्वास्थ्य से जुड़े वादे को किस तरह से पूरा करने की बात करता है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें ना समस्या और समाधान को बिल्कुल सीधे सीधे बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई इंसान बहुत सारी बीमारियों से परेशान है, तो एक खास उपाय करने से, भोलेनाथ की कृपा से सभी रोगों का नाश होता है। सच कहूं तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा दावा है। तो सवाल ये उठता है कि अच्छी सेहत के लिए आखिर वो कौन सा खास उपाय है जो ये मैसेज सुझा रहा है? जवाब है एक अनुष्ठान जिसका नाम है पंचामृत अभिषेक। चलिए इसको ना थोड़ा और आसान करके समझते हैं। पूरी प्रक्रिया को 3 सिंपल स्टेप्स में बताया गया है। पहला स्टेप, ये सोमवार के दिन ही करना है। दूसरा स्टेप, भगवान शिव के पास जाना होगा, मतलब किसी मंदिर में या जहां उनकी मूर्ति हो। और तीसरा और आखिरी स्टेप, पंचामृत नाम की एक चीज से अभिषेक करना होगा। अब यहाँ पर एक शब्द आया, अभिषेक। इसका क्या मतलब है? अभिषेक असल में एक पवित्र स्नान की तरह होता है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें किसी देवी देवता की मूर्ति को दूध या पानी जैसी शुभ चीजों से नहलाया जाता है। ठीक है, तो अभिषेक तो समझ आ गया, पर यह अभिषेक करना किस चीज से है? बस यहीं पर दूसरा खास शब्द आता है, पंचामृत। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये 5 पवित्र चीजों का एक ट्रेडिशनल मिक्सचर है। इसमें होता है दूध, दही, शहद, चीनी और घी, और इसी का इस्तेमाल इस पूजा में होता है। तो ये तो हो गई सेहत से जुड़ी बात, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मैसेज पैसों से जुड़ी परेशानियों यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए भी एक हल बताता है। अब पैसों की तंगी के लिए जो उपाय बताया गया है, वो पहले वाले उपाय जैसा कोई पूजा पाठ वाला अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये एक पाठ है, मतलब कुछ पढ़ने के लिए कहा गया है। मैसेज में दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र नाम के एक खास भजन को पढ़ने की सलाह दी गई है। तो ये स्तोत्र क्या होता है? स्तोत्र आसान भाषा में कहें तो तारीफ और भक्ति से भरा एक भजन होता है, जो किसी खास देवी या देवता के लिए गाया या पढ़ा जाता है। और इस केस में ये भगवान शिव को समर्पित है, और इसे पढ़ने का मकसद बताया गया है, पैसों की मुश्किलों को दूर करना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये मैसेज 2 मेन प्रॉब्लम्स के लिए 2 अलग-अलग हल बता रहा है। पहली प्रॉब्लम बीमारी, और उसका हल पंचामृत अभिषेक, जो सभी रोगों को खत्म करने का वादा करता है। और दूसरी प्रॉब्लम पैसों की तंगी, जिसका हल है शिव स्तोत्र का पाठ, जो फाइनेंशियल फायदे पहुंचाने की बात करता है। अच्छा, तो हमने अब इस मैसेज में बताए गए खास उपायों को तो समझ लिया है। चलिए अब एक पल के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं और एक आखिरी बात पर सोचते हैं। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक बेहतर जिंदगी की चाह में, चाहे वो अच्छी सेहत के लिए हो या पैसों के लिए, आखिर आस्था और इन अनुष्ठानों की भूमिका क्या होती है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ इस एक मैसेज से कहीं ज्यादा बड़ा है।